बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो हाँ जी जनाब, ये मैं आपको दिखा रही थी कि हम सुबह उठते साथ ही आज हमारा प्रोग्राम बन गया वॉक का। वॉक तो हम डेली करते हैं बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो लेकिन आज हमने सोचा कि हम सब सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो हम सब आ गए थे इधर वॉक पे, और बेबी जो था वो बाहर जब आता है तो उसको ट्रेन देखने का शौक़ होता है। तो ट्रेन हमारे घर से थोड़ी 10 मिनट के फासले पे है। तो हमने सोचा कि चलो बेबी की बात मान ली जाए और उसको ट्रेन दिखाने ले चलते हैं, और साथ में हम वॉक भी कराएंगे। और ये दरख्त मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जब हम छोटे होते थे तो हमें सब बड़े कहते थे कि इसके नीचे से नहीं गुजरना, ये चड़ेलों के बाल होते हैं, तो हम भी यही समझते थे। अब बड़े हुए तो पता चला कि ये सारा कुछ ऐसे ही बच्चों को डराने के लिए कहा जाता है। और यहाँ ट्रेन आ गई थी और बेबी बहुत खुश था कि मेरी बात मान ली गई है। तो सब बच्चे फिर खड़े होकर ट्रेन देखने लग गए। अभी तो सुबह-सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, हवा भी चल रही थी और धूप भी हल्की-हल्की थी, लग नहीं रही थी। अभी आगे-आगे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर वॉक भी नहीं की जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आज मौका अच्छा है, बच्चों के साथ ही सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक की जाए। तो इसके बाद जी हम वापस आ गए थे घर, और बच्चों को बड़े ज़ोर की भूख लग रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब वॉक करके घर आते हैं तो बहुत भूख लगती है। वैसे अगर हम चाहें तो घर में बैठे रहें तो डेली 10 बजे या 11 बजे भी नाश्ता कर लें तो कोई ऐसी बात नहीं होती, भूख वगैरह नहीं लगती। लेकिन हम भी जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं तो वापसी पे ऐसे लगता है कि कुछ खाने को बस जल्दी से मिल जाए। तो आज भी कुछ ऐसा ही था। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी बच्चों के लिए पराठे बनाए, और साथ में चाय रखी हुई थी, जल्दी-जल्दी की चाय बन जाए। और चाय जो थी वो जो है वो लाज़मी हमारे घर में डेली बनती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे इतनी ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि सब ने चाय के साथ ही पराठा लेना है, चाहे एग पराठा हो या चाय पराठा हो, तो चाय लाज़मी सब ने लेनी होती है। तो इसलिए डेली हम चाय लाज़मी बनाते हैं ज़्यादा। तो ये फिर पहले मैंने फिर एग पराठा बना लिया, और उसके बाद अब्दुल्ला ने जो है वो उसने एग ब्रेड खाना था, तो मैंने उसके लिए फिर एग ब्रेड बना लिया, और साथ में चाय मेरी पकने लग गई। क्योंकि दूध ठंडा होता है तो फिर इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है चाय बनाने में। तो इधर अब्दुल्ला को नाश्ता मिल गया था, अब्दुल्ला करने लग गया था। उसके बाद जो थी उबैदुल्ला की बारी। उबैदुल्ला जो है आजकल वो योगर्ट के साथ पराठा खाता है, बड़े मज़े का लगता है योगर्ट के साथ। तो मौसम भी बदल रहा है तो आपको पता है फिर बच्चों का टेस्ट भी बदल जाता है मौसम के हिसाब से। और नौफिल भाईजान उठ के आ गए थे, और उसके बाद फिर नौफिल ने भी एग ब्रेड, और अब्दुल्ला और नौफिल जो हैं वो तो पक्के एग ब्रेड ही खाते हैं सुबह में। उसके अलावा उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, जो मर्ज़ी कह लो कि ये खा लो वो खा लो। बहुत कम ये टेस्ट चेंज करने के लिए कोई और चीज़ खाते हैं, नहीं तो फिर यही डेली इनकी रूटीन है। तो बैतुल्लाह और बच्चों का नाश्ता कराने के बाद बेबी आ गया था जी। बेबी कह रहा था मैंने भी एग ब्रेड ही खाना है। तो बेबी ने खाना कम होता है, स्यापा डालना ज़्यादा होता है तो घर में सब इसको यही कहते हैं और सबको नाश्ता कराने के बाद जी आ गई थी हमारी बारी। फिर हमने नाश्ता किया और उसके बाद अब आ गई थी जी हमारी हेल्पर। तो उसके साथ मिल के फिर हमने सारा काम वाम कर लिया, क्योंकि फिर साथ कराएं तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है और साफ़ सुथरा ज़रा होता है, तो इसलिए। तो उसके बाद बच्चों ने सारा दिन फिर खेलना था, क्योंकि इनके पास अभी तो कोई काम नहीं है, ट्यूशन जाना होता है। तो ट्यूशन जाना भी 2-3 बजे होता है, तो इसलिए उससे पहले ये फिर खेलते रहते हैं। और अभी बेबी को ये 2-3 दिन पहले ही टर्टल मिला था, तो आपको पता है कि इसने अभी 2-4 दिन तो इसको सीने से लगा के रखना है और बड़ा खेलना है, और उसके बाद फिर इसको पता नहीं चलना कि ये किधर चले जाना है। और बाकी सब बच्चे भी जब तक 1-2 दिन इसकी ऑपरेशन वगैरह नहीं कर लेंगे, उनको भी सुकून नहीं आएगा कि इसमें क्या है। तो अभी सारे बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे इसे और खेल रहे थे। और इसके बाद हमने बनाना था जी दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने के लिए आज हम बहुत मुश्किल सी रेसिपी बना रहे थे, लेकिन मैं अभी वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या बनाया है। तो इधर मैं आपको दिखा रही थी कि ये बच्चे जो हैं ये ब्लॉक्स में बेबी के लिए लेके आई थी, और सारे बच्चे इसके साथ खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और सारे अपनी अपनी ट्रेन अलग-अलग बना रहे थे, और वो एक दूसरे से ज़्यादा छीन रहे थे कि ये कलर मेरे साथ सूट कर रहा है, ये मेरे साथ सूट कर रहा है। तो ऐसे ही बस वो ट्रेन बेबी देख के आया था सुबह, तो बेबी उनको कह रहा था कि मुझे बड़े वाली ट्रेन बना के दें। तो नौफिल और अब्दुल्ला जो है वो लगे हुए थे कि हम आपको बना के देते हैं, और इधर इन्होंने बना ली थी छोटी सी। नौफिल की बड़ी प्यारी मल्टी से कलर की ट्रेन बनी थी, और मुझे मल्टी कलर बहुत अच्छे लगते हैं, अलग-अलग डिफरेंट से नज़र आते हैं। और अब्दुल्ला की तो थोड़ी ब्लू ब्लू सी और डार्क कलर की एक जैसी थी, तो इतनी वाजिया नहीं हो रही थी, तो इसलिए ना फिर बाद में इन्होंने सब ने मिल के एक बड़े वाली ट्रेन बना ली, और सारा उसे खूब अच्छी तरह घुमाया, और बेबी बहुत खुश था कि मेरी इतनी बड़ी ट्रेन बन गई है।
लेकिन बड़े बच्चे जो हैं वो बेबी को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे कि बेबी हमने बड़ी मुश्किल से बनाई है और आप तोड़ दोगे, आप इसके पास ना हो। और बेबी रो रहा था कि ट्रेन तो मैंने बनवाई है और मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो बस इसी तरह ही वो सारे मिल के लगे हुए थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेन बच्चों को इसलिए ज़्यादा पसंद है कि जब ये छोटे थे तो हमारे घर के पास ही स्टेशन है, तो बच्चों को हम ट्रेन दिखाने लेके जाते थे। तब बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता था ट्रेन देखने का, छोटे थे इसलिए। तो हम हर दूसरे तीसरे दिन इनको लेके जाते थे और इनको उधर ट्रेन दिखानी, बच्चों ने बड़ा खुश होना, तो घर आ जाना। अब उनको तब से वो ट्रेन का क्रेज़ है और अच्छी लगती है ट्रेन। तो एक दो दफ़ा हम ट्रेन में बैठे भी हैं, बच्चों को लेके इनको घुमाने लेके गए थे हम, तो ज़्यादा नहीं गए। तो इसलिए बच्चों को ट्रेन बड़ी पसंद है, तो फिर वो कोई भी टॉय हो उसकी ट्रेन बनानी शुरू कर देते हैं। और फिर इधर खेलते खेलते अब्दुल्ला के ग्लासेस जो हैं वो गिर के टूट गए थे, तो फिर उसको हमने भेज दिया बनवाने के लिए, जो शाम को आने थे बन के। तो अब्दुल्ला फिर उस उतनी देर तक ऐसे ही बैठ के खेलता रहा, लेकिन वो फिर ऊपर नहीं गया कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए, क्योंकि ग्लासेस के बगैर उसे बहुत कम दिखाई देता है, तो काफ़ी ज़्यादा आई साइड उसकी वीक है। तो इस वजह से फिर वो इधर बैठ के अपने ब्लॉक्स के साथ ही कुछ ना कुछ बना रहा था और मुझे दिखा रहा था कि मम्मा अब मैंने ये बना लिया। तो इसी तरह इनका भी सारा दिन गुजरा। और फिर अब्दुल्ला ने ये लास्ट में एक बनाया था किंगडम। मैं पूछी थी अब्दुल्ला ये क्या है, तो वो कह रहा था ये किंगडम है, तो मुझे भी नहीं इसका पता था। मैंने पूछा वो क्या होता है, तो अब्दुल्ला मुझे बता रहा था कि ये महल होता है, इसमें बादशाह रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत प्यारा है, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखे हैं। तो इसके बाद आ गए थे जी खाने की बारी, और आज हमने बनाए थे पोटे। और पोटे को हमने अच्छी तरह धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बड़े अच्छे से करके फ्राई करके इसकी स्मेल सारी ख़त्म करके और मसाले में बनाते हैं। तो ये बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं और बड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत मज़े के लगते हैं। जो भी हमारे घर से ये ऐसे खाता है वो फिर याद ही करता है। तो फिर मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज टाइम कम था तो इसलिए फिर मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।